सबों को प्रणाम, आदाब, सलाम। आज मैं शुद्ध सत्ता फाउंडेशन के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। शुद्ध सत्ता फाउंडेशन नाम से ही कुछ स्पष्ट हो जाता है कि शुद्ध सत्ता के लिए संगठन, शुद्ध सत्ता के लिए या कहें कि संस्था, शुद्ध सत्ता के लिए संगठन इत्यादि। तो आज जो है राजनैतिक असुचिता या कहें राजनैतिक भ्रष्टाचार 7वें आसमान पर है, जिसके कारण महंगाई, पलायन, बेरोजगारी इत्यादि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि ये सारी बातें, सारी समस्याओं का समाधान कैसे हम पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है, मेरा मानना है कि राजनीति का अगर हम शुद्धिकरण कर लेते हैं तो इन सारी समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। तो इसी कड़ी में शुद्ध सत्ता फाउंडेशन भी का प्रयास आता है। शुद्ध सत्ता फाउंडेशन में क्या है कि जनता मालिक है, तो इस फाउंडेशन के माध्यम से जनता को सही रूप में मालिक स्थापित करना है। जनता जो है तो उम्मीदवारों का खुद चयन करे, अच्छे से अच्छे, काबिल से काबिल उम्मीदवारों को खुद कर लाए। और उसके लिए आजकल क्या है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है और बहुत सारे तिक्रमों का भी सहारा लोग ले रहे हैं। तो यहाँ हम कहें कि सिर्फ राजनेताओं का दोष है, राजनेता ही दोषी हैं, तो यह सही नहीं है। यहाँ पर अगर करोड़ों करोड़ों खर्च करके कोई नेता विधानसभा में पहुँचता है या संसद में पहुंचता है, तो उसकी मजबूरी है कि वह भ्रष्टाचार करेगा। जो पैसा खर्च किया है उस पैसे की भरपाई करेगा, उस पैसे को निकालेगा। तो इस तरह और भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहा है और जो है कोई तरह की जाति का धर्म का आधार लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतने के ख्याल से, जो समाज के लिए नुकसानदेह है। राजनीतिक द्वेष फैल रहा है आपस में। तो इसका समस्या है, तो इसका समाधान भी होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, समस्या रटने से, बातें एक कहने से होगा नहीं समाधान समस्या का, बल्कि करने से कुछ होगा। धरे हाथ पर हाथ क्या होगा, जंग लगेगी, सड़न बढ़ेगी, चाह हो समाधान की, फायदा क्या और निरोधन से तमन्ना हो कुछ करने की। बन बन कर हम बिगड़े हैं। हमारा भारत कभी इतना महान था, इतना गुणवान था, इतना धनवान था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसे विश्व गुरु माना जाता था। तो बन बन कर हम बिगड़े हैं, बिगड़ कर फिर बन जाएंगे, मार्ग सुमार्ग जब जाएंगे। इसी कड़ी में मार्ग सुमार्ग हमारा क्या हो, तो शुद्ध सत्ता फाउंडेशन की स्थापना है कि किसी हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे किया जाए। हर विधानसभा क्षेत्र में एक शुद्ध सत्ता फाउंडेशन की स्थापना की जाए और लोगों को समझाया बुझाया जाए, सेवा कार्य का अभियान चलाया जाए, तरह तरह से समाज में सेवा किया जाए, लोगों का विश्वास जीता जाए और लोगों से अनुनय विनय किया जाए कि वे इस शुद्ध सत्ता फाउंडेशन में पैसा जमा करें, चंदा दें, जिससे जो स्वच्छ छवि का ईमानदार व्यक्ति हैं, वफादार व्यक्ति हैं, वे बिना पैसा के ही चुनाव लड़ सके। कैसे लड़ेंगे, तो यह शुद्ध सत्ता फाउंडेशन जो है उनको पैसा देगा और जनता जो है खुद चंदा दे, पैसा दे और श्रम करके चुनाव लड़ाए। यहाँ पर उम्मीदवार उस तरह की परेशानी में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर उनकी पूंजी नहीं लग रही है, यहाँ पर वे अपना खेत नहीं बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम लाते हैं सत्ता में,
तो निश्चित रूप से वे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आज जो है गरीब लोग बिल्कुल सत्ता से अलग है, चाहे वो कितना हो, विद्वान हो, ईमानदार हो, वफादार हो, लेकिन वो सत्ता के करीब नहीं आ रहे हैं, सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं है। मैं कहा करता हूँ, हम गरीबों की संख्या है भारी से भारी, फिर सत्ता में क्यों नहीं है हमारी भागीदारी? क्या हम सबके सब अनपढ़ गंवार हैं? हम में बहुतों विद्वान, चिंतक, ईमानदार हैं। पैसा और सत्ता का खेल खेलते भ्रष्टाचारी, फिर क्यों नहीं है सत्ता में हमारी भागीदारी? तो गरीब एक गुणवान गरीब है, एक अच्छा इंसान है, ईमानदार है, वफादार है, तो वह भी चुनाव इस तरह से लड़ सकता है। यह तो बहुत व्यापक बड़ा विषय है। ये किताब मैं लिख रहा हूँ, राजनीति का शुद्धिकरण क्यों और कैसे, उस किताब में इन सारी बातों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो हर व्यक्ति सोचिए, सार्थक प्रयास हो, सामूहिक प्रयास हो, सही सोच हो और मिलजुल कर यह काम किया जाए कि हम जैसे देश जो है कुछ लोगों से ऊपर नहीं है, देश सब लोगों से ऊपर है। यह भावना रखकर और हमारा भारत कैसे विश्व गुरु बने, कैसे आगे बढ़े, हम बिहार के संदर्भ में ही कहना चाहता हूँ कि कर्पूरी जैसों को सत्ता में लाना है, 5 वर्ष में विकसित बिहार बनाना है। इस संकल्पना के साथ, इस परिकल्पना के साथ, इस सोच के साथ हम काम करें, आगे बढ़ें और विश्वास है कि अगर ऐसा मिलजुल करते हैं तो वह विषय है। इसका सिद्धांत हम लोगों ने दिया है कि जैसे पहले से भी लोग नारा देते हैं, जिसकी जितनी संख्या हमारी सत्ता में हो उसकी उतनी भागीदारी। तो इस सिद्धांत पर हम काम करें और एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख मतदाता होते हैं, तो 3 लाख में ये कुछ चुनना है 30 काबिल को, तो इस तरह हम चुन कर लाते हैं और सबको हिस्सा सही मिल जाए। तो यह झगड़ा झंझट जो है, दाव पे जो है, षड्यंत्र जो है, एक दूसरे के खिलाफ जो है, सब इस सब पर हम काबू पा सकते हैं, देश आगे बढ़ सकता है। हम उसमें हमारा बिहार भी आगे बढ़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।